आप बहुत सह लिए, है ना। मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि आप बहुत सह लिए, किसी का बहुत ज़्यादा सुन लिए। अगले इंसान ने आपको क्या नहीं सुना है ना। जो आप नहीं डिजर्व करते थे ना, उसको भी आपने सुना, उसको कभी रिप्लाई नहीं दिया, कभी आगे से बढ़ के बोला नहीं, है ना। और आज ये सिचुएशन आ गया है ना कि अगर आपके अंदर एक गुस्सा आ गया है ना, आप किसी को कुछ बोल दिए हो ना, अगले इंसान के मन में आपके प्रति जितने भी भड़ास थे ना, सब बाहर निकल आए। जितनी भी टॉक्सिक चीज़ें थी ना, सब बाहर निकल कर आया है। मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ ना कि आज का जो वीडियो है, मैं ये लेकर आई हूँ कि कभी भी जीवन में भी अपने आप को कभी प्रूफ मत करो कि आप क्या हो, है ना। अगर आपके प्यार को लोग गलत समझ रहे हैं ना, अपने प्यार को कभी प्रूफ मत करो कि आपका प्यार क्या है। किसी भी इंसान को सर्टिफिकेट देने की ज़रूरत नहीं है आपको खुद के लिए, ठीक है। तो इस वीडियो को मैं आज लेकर आई हूँ ना कि अपने प्यार को साबित मत करो, बल्कि पूरी तरह से ना एक ब्रह्मांड पे छोड़ दो कि आप क्या हो, कैसे हो, है ना। आपका नेचर क्या है। अगर आप किसी को मान रहे हो ना, प्यार कर रहे हो ना, तो आप कैसे कर रहे हो, ये सारे चीज़ को एक ब्रह्मांड पे आपको छोड़ना है ना। तो आपको वहाँ पे क्या कहना है, इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं है। मैं ये कहना चाह रही हूँ ना कि इंसान वही जो हंस के किसी के विष को पी ले, है ना। इंसान वही सही होता है ना जो हंस के किसी के रूड चीज़ों को एक्सेप्ट कर ले। लेकिन कभी कभी ऐसा भी लाइफ में होता है ना कि आप बहुत ही ज़्यादा एक लंबे टाइम से, मान लो 3 साल 4 साल से आप किसी को प्रूफ दे रहे हो, है ना, कि तुम समझो मेरी बातों को, है ना, तुम इस तरह से मेरे साथ बात मत करो, मुझे अच्छा नहीं लगता है ना, मुझे ये चीज़ें पसंद नहीं आ रही है। उसके बावजूद भी अगला इंसान आपको वही चीज़ें बार बार बोले जा रहा है ना, तो फिर मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि बस अब यहीं पे आप रुक जाओ, है ना। इतनी भी आप बुरे इंसान नहीं हो कि किसी के डिसरिस्पेक्ट को आप अपने दिल में बसा के रखो। इतने भी आप बुरे इंसान नहीं हो कि किसी भी इंसान के कड़वी बातों को आप घूंट जाओ। कभी कभी ऐसा होता है ना कि इंसान को खुद के लिए, यानी कि सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए ना कदम उठाना पड़ता है। कहते हैं ना कि आप कितना भी कुछ कर लो, है ना, किसी को मान रहे हो, है ना, कोई खराब बोल रहा है, आप एक्सेप्ट कर रहे हो कि इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं है ना, रिश्ता खराब नहीं करना है। लेकिन उसके बावजूद भी इंसान क्या करता है ना कि आपको एक लूज समझ लेता है ना। आपको ये समझता है ना कि आप किसी काम के नहीं हो। आपको जैसे भी बोला जाए ना, आपके साथ जैसा भी बिहेव किया जाए, आप उसको एक्सेप्ट करोगे, बिकॉज आपके बारे में अगला इंसान ये समझता है ना कि हम उसकी कमजोरी है ना। उससे अगर मान लो नहीं बात करेंगे ना, एक दिन वो मेरे बिना नहीं रह सकता है, मेरे से अगर नहीं मिलेगा ना, वो मेरे बिना नहीं रह सकता है। मैं आपसे कहना चाहूँगी ना, इस दुनिया में जो इंसान ऐसा सोचता है ना, उसके भ्रम को तोड़ना बहुत ज़रूरी होता है ना। उसके भ्रम को तोड़ना बहुत ज़रूरी होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि इंसान खुद के लिए, है ना, खुद के लिए स्टैंड नहीं ले पाता है, खुद से प्यार नहीं कर पाता है। उसको ये लगता है ना कि अगला इंसान जो मेरे पे इतना भरोसा कर रहा है ना, उसको प्यार देना चाहिए, है ना, उसके लिए स्टैंड लेना चाहिए, उसके खुशी के लिए हर कुछ करना चाहिए। और शायद वही चीज़ें होती हैं ना कि हम किसी को जवाब नहीं दे पाते, और जवाब न देने की वजह से अगला इंसान मुझे फॉर ग्रांटेड लेने लगता है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। मैं क्या बोल रही हूँ ना कि आपको ये करना है ना, आपको खुद पे वर्क करना है ना, खुद के लिए आपको स्टैंड लेना है, सेल्फ लव करना है ना, अपने कॉन्फिडेंस को हाई करना है ना, अपना एक सेल्फ रिस्पेक्ट बना के रखना है। अगर कोई आपको फॉर ग्रांटेड ले रहा है ना, तो फिर उसको आप बता दो कि हम क्या चीज़ है ना। अभी तक क्या था ना कि हमारे मन में आपके लिए क्या था, एक केयरिंग नेचर था, है ना, एक लविंग नेचर था। देन मैं आपकी बातों को जवाब नहीं दे पा रही थी, देन मैं आपका दिल दुखाना नहीं चाह रही थी। लेकिन अगर आपने मुझे अगर इस तरह से रिएक्ट किया ना, मुझे अगर डिसरिस्पेक्ट किया, है ना, मेरी कोई कदर नहीं की, वैल्यू नहीं की ना मेरी किसी भी चीज़ों को, तो बस अब आपको मेरे लाइफ से निकलना ही होगा, चाहे जो हो जाए, है ना। अब आपको मेरे लाइफ में जगह नहीं है। ये चीज़ें अपने अंदर होनी चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम इतना ज़्यादा ओपन हो जाते हैं ना किसी के लिए, इतना ज़्यादा उसको प्यार दिखाने लगते हैं ना कि अगले इंसान को ये पता चल जाता है कि हमारी कमजोरी क्या है ना। देन मैं आपको कहना चाहूँगी वो कमजोरी नहीं होता है, बल्कि मेरे तरफ से एक पॉजिटिव एनर्जी तुम्हारे अंदर जा रहा है। अपने आप को ना एकदम पॉजिटिव रखिए, है ना। अगले इंसान को फ़र्क पता चलेगा कि जब आप उनके लाइफ में थे ना,
उनका लाइफ कितना ब्राइट था, है ना। वो कितना खुश रहते थे, वो कितना अपने आप को सही करके रखते थे, है ना। जो भी प्रॉब्लम उनके लाइफ में होती थी ना, आप उसको सॉल्व करते थे। उनके हर चीज़ों को ना इतना स्मूथली ढंग से आप सॉल्व कर देते थे ना, उनको खुद पता नहीं चलता था। अब आप समझो वो क्या था, मेरे तरफ से एक पॉजिटिव एनर्जी आपको जा रहा था, है ना, हम दे रहे थे आपको। लेकिन अगला इंसान इन चीज़ों को नहीं समझता है ना। लाइफ में एक जो लोग होता है ना, जो सिर्फ मेरे लिए होता है, ऐसा बहुत कम मिलता है ना। मेरे बारे में सोचता है, मेरे कैरियर के बारे में सोचता है ना, मेरे हेल्थ के बारे में सोचता है, मेरा लाइफ अच्छा करने के बारे में सोचता है। ऐसा लोग हमारे जीवन में बहुत कम मिलता है। देन मैं आपसे कहना चाहूँगी ना, आपके लाइफ में अगर आपको रिस्पेक्ट करने वाला कोई इंसान अगर मिल रहा है ना, देन आपको भी उनको रिस्पेक्ट करना है ना। क्योंकि इस दुनिया में चीज़ें क्या है ना, रिटर्न आती है ना। अगर आप जो चीज़ें किसी को दे रहे हो ना, वही चीज़ें आपको रिटर्न आएगी, है ना। क्योंकि ब्रह्मांड जो है ना, वो एक क्या होता है ना, मूव करते रहता है ना। और ये मूविंग के दौरान क्या होता है ना, कि जो चीज़ आप यहाँ से दे रहे हो ना, वो घूम के फिर से आपके पास यहाँ पे आएगी। इसीलिए कहा जाता है कि हम अपनी तरफ से किसी को भी ना एक अच्छी चीज़ें प्रोवाइड करवाएं, है ना। एक अच्छा उनके साथ अपना कनेक्शन रखे, है ना। एक अच्छा बैलेंस बना के रखे, उनको कभी कष्ट ना दे, दुख ना दे। जितना हो सके हम किसी को मदद करें, ये भावना हमारे अंदर होना बहुत ज़रूरी होता है। अभी क्या है कि जो मैं टॉपिक लेकर आ रही हूँ ना, कोई ये टॉपिक आपका वो नहीं है ना, स्टडीज़ नहीं है। बस समझ लो कि एक जो नेचुरल चीज़ें लाइफ में चल रही होती है ना, एक जो अपना थॉट्स होता है ना, उसको मैं यहाँ पे रख रही हूँ ताकि आप रिलेट कर पाओ, है ना। जो एक लाइफ में चल रहा है ना, उसको आप रिलेट कर पाओ। मैं यहाँ पे एकदम ईजी लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ ना, कि अगर आप किसी के लिए बहुत ज़्यादा अवेलेबल होते हो, है ना, अपने आप को वहाँ पे दिखा रहे होते हो ना, अपना प्यार दिखा रहे होते हो, फिर देखो कि कैसे लोग आपके साथ रिएक्ट करता है। इसीलिए क्या होता है ना, कि एक बैलेंस बना कर ज़रूरी होता है रखना, है ना। चीज़ें जितनी बैलेंस होगी, लाइफ उतना ज़्यादा आपका अच्छा होगा। अगर कोई आपका प्यार चाह रहा है ना, उतना ही दो, जितना वो चाह रहा है उससे कम दो, ज़्यादा मत दो, है ना। अगर कोई आपसे केयर चाह रहा है ना, उतना दो जितना उसको चाहिए, ज़्यादा मत दो। क्योंकि कोई चीज़ें जब ज़्यादा हो जाती है ना, फिर उसकी कोई वैल्यू नहीं रह जाता है। सो मैं आपसे कहना चाहूँगी कि इस दुनिया का सबसे बहुमूल्य चीज़ जो होता है ना, वो आपका प्यार है ना। प्यार कहीं भी मार्केट में नहीं मिल सकता है ना। कितना भी पैसा लुटा दो ना, आपको नहीं मिलने वाला है। कहीं चौक चौराहे पे भी आपको नहीं मिलने वाला है ना। किसी से मांग के रह जाओ ना, वो भी आपको नहीं मिलने वाला है। मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा बहुमूल्य चीज़ कुछ नहीं होता है। और अगर आपके पास है ना ये चीज़, तो समझ लो कि आप दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हो, है ना। बहुत सोच समझ के, मैं आपसे कहना चाहूँगी ना, बहुत सोच समझ के इन चीज़ों को किसी इंसान पे खर्च करो, है ना। जिसको ज़रूरत नहीं है ना, उसको छोड़ दो। कभी कभी ऐसा होता है ना कि अगले इंसान को बहुत भ्रम होता है। पता है क्या भ्रम होता है ना, कि मेरे पास इतने लोग हैं ना, मुझे चाहने वाले इतने लोग हैं, प्यार करने वाले इतने लोग हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जब लाइफ में प्रॉब्लम आएगी ना, तो आपको कोई उठाने भी नहीं आएगा, है ना। सब अपने जीवन में इतने बिजी हो जाते हैं ना, कि कोई आपको उठाने तक भी नहीं आएगा, कोई आपको समझाने तक भी नहीं आएगा। प्रॉब्लम को फेस खुद करना पड़ता है ना। बात को समझो। और इसलिए मैं आपसे अंत में 2-4 बात कहना चाहूँगी कि कभी भी अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को डाउन मत करो, है ना। अपने केयरिंग नेचर को उतना ही दिखाओ जितना आप दिखा सकते हो। अपने अंदर के लव को छुपा के रखो, किसी को मत दो, है ना। अपने आप को कॉन्फिडेंशियल बना के रखो। अपने आप में इम्प्रूवमेंट करो, है ना, सेल्फ इम्प्रूवमेंट करो। और खुद के बारे में सोचो पहले, है ना। पहले खुद के बारे में सोचो, खुद को आगे बढ़ाने के बारे में सोचो, खुद से पहले प्यार करने के बारे में सोचो। और इतना चीज़ आपको अपने लाइफ में लागू करना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो फिर आपको लोग बस यूं ही फॉर ग्रांटेड लेते रहेंगे और आपकी जो वैल्यू होगी ना, एकदम डाउन हो जाएगी। उस इंसान पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन जो आपका एक आत्मसम्मान खत्म होगा ना, ये जो आपका एक सेल्फ रिस्पेक्ट डाउन होगा ना, होता है कि आप बिल्कुल पूरी तरह से ना अपने आप को गिरा हुआ महसूस करो।
लेकिन दोस्त ऐसा नहीं करना है ना। हर किसी का जीवन बहुत बहुमूल्य है ना, हर किसी का जीवन बहुमूल्य है। इसलिए अपने बहुमूल्य जीवन को पहचानो कि आपका क्या लाइफ है, आप अपने लाइफ में क्या कर सकते हो, है ना, आप अपने लाइफ में कितना अपने आप को खुश रख सकते हो। ये सारी चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी होता है। अगर मान लो कि बहुत आप किसी को मान रहे थे ना, वो नहीं समझा आपकी चीज़ों को, वो चला गया आपके लाइफ से, कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं है। बस अपने आप पे आपको फोकस करना है, अपने आप पे वर्क करना है। और एक चीज़ याद रखना है ना कि खुद की तरफ से कभी भी आप किसी को दिल मत दुखाओ और खुद की तरफ से कभी भी आप गलती मत करना। और हर चीज़ ब्रह्मांड पे छोड़ दो, यूनिवर्स पे छोड़ दो। और आज मैं आपसे कहना चाहती हूँ ना कि आज ऐसे भी महाकाल का दिन है ना, महाशिवरात्रि है, और इसलिए आप अपने भोलेनाथ को मन से पूजा करो, है ना, और उसके बाद हर चीज़ उन पे छोड़ दो। जो आपके जीवन में अच्छा होगा ना वो आपके पास वो ला कर देंगे, और नहीं अच्छा होगा ना आपके लाइफ से हटा देंगे। और इसी के साथ मैं वीडियो को यहाँ पे एंड करती हूँ, और फिर मैं एक नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, है ना, खुद पे ध्यान दीजिए, ज़्यादा मत सोचिए, टेंशन फ्री रहिए, ठीक है। थैंक यू।